हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है भाग विधि से वर्गमूल पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसके पहले हमने गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीख लिया है। तो बात ये आती है कि यदि हमने वर्गमूल निकालना पहले से गुणनखंड विधि से सीख लिया है तो अब हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालने की जरूरत क्या है। गुणनखंड विधि ही सही है, मगर है इसलिए सिखाया जाता है कि वहां पर आप कैसे का निकाल रहे थे, 225 का निकाल रहे थे, ठीक। और मान लीजिए कि 256 का निकाल रहे थे, 121 का निकाल रहे थे, 25 का निकाल रहे थे, 81 का निकाल रहे थे। ऐसी संख्याओं का निकाल रहे थे, मतलब कि संख्याएं छोटी थी तो हम इसका वर्गमूल निकाल रहे थे। और साथ ही साथ में ये पूर्ण है, मतलब कि इनका वर्गमूल निकलेगा श्योर पूरा एकदम। मगर अब भाग विधि से हम इसलिए सीख रहे हैं कि ऐसी बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तब उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो एक लंबी सी लाइन बन जाएगी और प्रॉब्लम भी होगा। तो इसलिए भाग विधि से हम सीखते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या का कैसे हम वर्गमूल निकालें। और ये भी ध्यान दीजिए, कभी आपसे दे दिया कि 2 का वर्गमूल निकालिए, 3 का वर्गमूल निकालिए, 7 का वर्गमूल निकालिए, 5 का वर्गमूल निकालिए, तो अगर इस तरह का पूछ लिया तो आप उसको गुणनखंड विधि से कतई नहीं निकाल सकते। इन्हीं सबको सीखने के लिए हम क्या करते हैं, भाग विधि से वर्गमूल सीखते हैं। तो आइए दोस्तों आज हम सीखते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो वीडियो पर आप नए हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा ताकि इस तरह का कोई भी आप वीडियो प्रोवाइड करें हम तो आप तक जरूर पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो वर्गमूल हम निकालेंगे उसके लिए क्या करना है आपको कि दाएं तरफ से हमें जोड़ा बनाना है। जोड़ा ये वो वाला जोड़ा नहीं, शादी वाला जोड़ा नहीं बनाना है हमें। यहाँ पर एक साथ ऐसे ये वाला जोड़ा, पेयर जिसको कहते हैं, ये वाला जोड़ा बनाना है। तो अब देखिए कहेंगे सर जी हमने तो जोड़ा बना दिया, किसी किसी में ये होगा सर जी हमने जोड़ा बनाया मगर लास्ट में बाएं तरफ हमारा जोड़ा नहीं बना। तो नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर भी आप लाइन बनाइए। जैसे हमारा ये है कि हम बनाएंगे इधर से नहीं बना तो एक ही वो करेंगे, मगर लाइन तो खींचना ही है। अब इतना जब आप पेयर बना लिए हैं, जोड़ा बना लिए हैं, लाइन खींच लिए हैं, तो लाइन खींचा किया करिए तो नीचे ना खींच करके ऊपर यहाँ पर ऐसे लाइन खींचा किया करिए, ठीक। अब देखिए जो पहली वाली संख्या है, जैसे हमारा 19 है तो पहली वाली संख्या है, इसी में हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है कि शुरुआत कैसे करना है। तो जैसे ये है 19 तो ये किसी संख्या के वर्ग के नजदीक तो होगा। तो किसके वर्ग के नजदीक है, तो मान लीजिए 4 के, तो 4 गुणते 4 मतलब क्या होता है 16। वर्ग का मतलब ही होता है कि उसका उसी संख्या में 2 बार गुणा, ये हो गया। फिर 5 भी देख लेते हैं तो 5 गुणते 5 कितना हो गया 25। ये हालांकि ज्यादा हो गया। तो किसके नजदीक है 16 के। तो काम एक ही करना है कि किसके नजदीक होना चाहिए या किसी का वर्ग होना चाहिए। इससे अधिक वाली संख्या का वर्ग नहीं, जैसे 5 का वर्ग क्या हो गया 25, इससे कोई मतलब नहीं। इससे छोटी वाली लेना है, या तो इसके बराबर हो या तो इससे छोटा हो। जो कहे नहीं एक ज्यादा वाला भी ले सकते हैं तो कनपट्टे मार दो, ऐसा कभी नहीं होता कि आप ज्यादा वाले का वर्गमूल लेकर के कर लेंगे। तो देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम 4 से करते हैं। तो 4 चौका 16, कितना 16। अब देखिए 9 में से 6 निकालिए तो कितना आएगा 3, ठीक। और इस वाले 4 को यहाँ भी लिख लीजिए और इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 8। अब क्या करना है, अब ये 3 हमारा छोटा है, 8 हमारा बड़ा है। तो अब है तो भाग ही, तो भाग विधि से अब क्या निकाल रहे हैं वर्गमूल। और वर्ग में क्या होता है 2 का जोड़ा बनता है, तो 2 का जोड़ा तो हमने बना दिया है। अब रही बात ये छोटा है तो उतारने की, तो जब भी उतारिएगा हमने जोड़ा बना दिया है तो जोड़े में ही आएंगे। शादी में जब शादी हो जाती है तो किस में आते हैं, जोड़े में ही आते हैं। तो अब यहाँ पर भी हम किस में लेके आएंगे, जोड़े में भी लेके आएंगे, ठीक। ये ऐसे, ठीक। किसी किसी के मन में लड्डू भी फूट रहा होगा तो लड्डू ना फुटाइए, इधर आइए, ठीक। अब देखिए ये हो गया कितना हमारा 344। अब हमें फिर से इसमें भाग देना है। अब 8 से चेक करते हैं कि 34 में कितनी बार जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एक 24, 8 चौका 32, 8 45 करेंगे ज्यादा हो जाएगा तो 8 चौका
32, 4 यहाँ भी लिख दीजिए और 4 यहाँ भी लिख दीजिए। लगाइए चिन्ह धन का और करिए गुणा, मतलब निशाना निगाहें कहीं और निशाना कहीं और होना चाहिए आपका। तो 4 चौका 16 और 8 चौका 32 और 32 है और 1 33 ना, ये हो गया। अब ये देखिए घटाना है इसको, 14 में से 6 जाएगा तो 8, ये कितना आ गया, कट गया कुछ नहीं। अब ये 4 4 8 और ये कितना हो जाएगा 8। अब क्या करना है, ये छोटा है, अब इसको उतारेंगे, तो जब भी उतारेंगे किस में उतारेंगे, जोड़े में उतारेंगे। तो जोड़े में तो हमने उतार लिया। अब क्या करना है, 88 तो है, 88 है, ये क्या है 1, कितनी बार जाएंगे, एक बार जाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1, तो 8 8 1, ये हमारा क्या होगा, वर्गमूल निकल गया। तो कितना आया, 441 हमारा वर्गमूल आया है। अच्छा एक चीज मेरे दोस्तों और ध्यान दे लो आप लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है, कक्षा 8वीं में पूछता भी है और भी कंपटीशन एग्जामों में पूछ लेता है यदि वर्गमूल से, कि जैसे दिया है कि कोई 5 अंकों की संख्या है, कितने अंकों की, 5 अंकों की संख्या है, तो उसमें वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल कितने अंकों की आएगी, ठीक, तो कितने अंकों की आएगी। जैसे यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6, कितने अंक थे, 6 अंक थे। तो जब हम जोड़ा बनाने लगे तो देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, कितनी लाइनें खींचे हैं, 3 लाइनें खींचते हैं। तो इसका अधिकतम से अधिकतम जो वर्गमूल निकालेंगे उसमें संख्या कितनी होगी, मतलब वर्गमूल में संख्या कितनी होगी, तो 3 होगी। 3 हमने जोड़ा बनाया था और देखिए 3 अंकों की क्या निकला है, वर्गमूल निकला है। अब जैसे ये वाला हो गया हमारा 25 72 2, ये है, इसका वर्गमूल तो निकालना ही है, बोल दिया ऐसे डायरेक्ट कि इसमें कितने अंक के वर्गमूल होंगे, जो वर्गमूल निकलेगा वो कितने अंकों का होगा। तो देखिए जो वर्गमूल हम निकालेंगे, ये जोड़ा बना लिए तो कितने बन रहे हैं, 3 लगभग, एक नहीं बन रहा है फिर भी हम उस पर अंडरलाइन करेंगे। तो जो वर्गमूल निकलेगा वो कितने अंकों का होगा, तो वो भी हमारा कितना होगा, 3 अंकों का होगा। अधिकतम कितने अंकों का होगा, 3 अंकों का होगा। इस चीज को आप लोग बेहद अच्छी तरह से एकदम गांठ बांध के रख लीजिए। चलिए और भी हम आपको सिखाते हैं कि इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर से। 2 7 2 2 5, इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल। अब इसको हम क्या कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। तो चलिए निकालते हैं। इसके लिए पहले इधर से हम जोड़ा बनाते हैं, 1 2, फिर ये इधर 1 हो गया, ठीक। अब ये क्या है, हमारा 2 है। तो सबसे पहले यही हमें चेक करना है, हमने पहले भी बता दिया है आपको कि ये चेक करना है कि 2 किसके वर्ग के नजदीक है। तो जैसे 2 का 2 के वर्ग 2 2 4 ज्यादा हो गया, तो किसके वर्ग के नजदीक है, 1 के, तो 1 1 कम 1, ठीक। अब 2 में से 1 निकालेंगे, 1 आएगा, और यहाँ पर एक बार गए थे तो 1 जोड़ लीजिए, 1 1, ये हो गया 2। अब ये कितना है, 1 है, ये कितना है 2, ये तो छोटा हो गया। तो अब उतारेंगे तो किस में उतारेंगे, जोड़े में ही आएंगे, 2 2 संख्या के साथ ही उतर करके ये ऐसे आसमान से आएंगे। चलिए ये हो गया क्या, 72, तो कितना हो गया 172। अब देखते हैं कि कितनी बार जाना है, तो ये कितना है 17 और ये कितना है 2, तो 2 से पहाड़ा पढ़ेंगे लगभग 17 के जाएंगे। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए तो 2 और 16 होता है 8 बार, ठीक। अगर 8 बार जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो, क्योंकि 8 28 64, हाथ 6 आएगा। तो देखिए चेक करते हैं ऐसे ही कि मान लिया 2 का 5 में 25 पंचे, ठीक, 5 हम 25 और 5 दूनी 10 2 12, 125 हो गया, ठीक। मान लीजिए 27 लेते हैं, तो क्योंकि गुणा करना, 7 से 49, 7 दूनी 14 4 18, ये देखिए ज्यादा हो गया। 25 लिए तो कम हुआ और 27 लिए तो ज्यादा हो गया। इसका मतलब कितनी बार जाएगा, 6 बार। कितनी बार, 6 बार, और 6 यहाँ भी लिख दीजिए आप। अब गुणा करिए 6 6 का 36 और 6 दूनी 12, 12 3 15, कितना आया 156। इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए 156 हमारा आ गया। फिर से वही करना है, घटाना है आपको, ये 2 ये 6, तो 2 में से 6 नहीं जाएगा तो क्या लेंगे हम, हासिल 12 में से 6 गया 6, और 6 में से 5 गया 1 आ गया, 6 6, इसको जोड़ लीजिए, 6 6 12 और 2 1 3, 26 में 6 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे,
16 छोटा है, 32 बड़ा है, तो क्या उतार लेंगे 25। और अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, एक चीज आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि क्या याद करना है कि यहाँ किनारे पर 5 है तो कितनी बार जाना है। ये सबसे लास्ट वाला स्टेज होगा तो 5 ही बार जाना होता है, तो 5 बार जाना होता है। तो जाइए 5 25, 5 दूनी 10, 10 2 12, 5 15 1 16, ये आ गया क्या वर्गमूल ना। तो कितनी बार गए थे 5 बार, 5 यहाँ भी लिख देंगे। तो इतने का वर्गमूल हमारा कितना है 165, और कितने अंकों का आया 3 अंकों का, हमने बताया भी था। एक चीज बेहद तरीके से याद कर लीजिए कि किसी के इकाई में अगर यहाँ पर हम वर्गमूल भाग विधि से निकाल रहे हैं और सबसे लास्ट स्टेज पर पहुंचे हुए हैं, तो किसी के इकाई में यदि 4 आ जाए, 6 आ जाए, 5 आ जाए, 1 आ जाए और 9 आ जाए, ये इतना रहे, तो जान लीजिए कि अंत में कितनी बार जाना है। 4 आ जाए तो कितनी बार जाना है, 2 बार जाना है या तो 8 बार। ठीक, ये हो गया आपका। फिर 6 आ जाए तो कितनी बार जाना है, 6 बार ही जाना है। ठीक, और कितनी बार जाना है, 4 बार, क्योंकि 6 का वर्ग करेंगे 6 6 36 और 4 4 16, दोनों का इकाई क्या रहा है 6। 5 आ जाए तो कुछ नहीं करना है, 5 ही बार जाना है। 1 आ जाए तो या 1 बार जाना है या तो 9 बार जाना है, और 9 आ जाए तो कितनी बार जाना है, या तो 3 बार जाना है और या तो 7 बार आपको जाना है। तो इतनी बार जाएंगे तो इकाई का अंक जो आएगा बड़े आसानी से आप देख करके कर लेंगे कि किनारे पर 5 आया तो 5 बार चलिए, 6 आया है तो 6 या 4 बार जाइए, उसमें अपना आप मैनेज करके देख लेंगे। तो दोस्तों आज हमने जो सीखा हुआ है वो हमने सीखा हुआ है कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो भाग विधि से हमने वर्गमूल सीखा हुआ है, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए जो अभी इस भाग विधि से सीख रहे हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।